हम अक्सर अपनी सफलता की चकाचौंध में इतने अंधे हो जाते हैं कि हमें वो हाथ ही दिखाई नहीं देते जिन्होंने कभी हमें चलना सिखाया था। माँ सिर्फ एक शब्द नहीं, एक त्याग है जिसकी कीमत हम पूरी जिंदगी नहीं चुका सकते। जिंदगी में कई पड़ावों पर हम कितने मर्जी सक्सेसफुल हो जाएं, लेकिन माँ का ऋण कभी नहीं उतारा जा सकता। जिस सफलता की सीढ़ी पर चढ़कर हम खुद को ये समझने लगते हैं कि हमसे अच्छा और हमसे बेहतर कोई नहीं है, उसके पीछे हमारी माँ की कितनी दुआएं, कितने आशीर्वाद थे, ये हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। दुनिया में चाहे आप जितने मर्जी सक्सेसफुल हो जाएं, जितनी मर्जी बड़े आलीशान बंगले, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, अच्छे कपड़े, अच्छे घर ले ले, लेकिन माँ की दुआओं के बिना किसी को ये सफलता आसानी से नसीब नहीं होती। माँ की असली वैल्यू उनको पता होती है जिनके पास माँ नहीं होती। वो असली में जानते हैं कि माँ का होना क्या होता है। तो आज मदर्स डे के मौके पर चलिए समीर की कहानी सुनते हैं, जिसे अपनी माँ में कुछ बुराइयां दिखती थी और उन बुराइयों की वजह से वो अपनी दोस्तों के सामने एम्बैरेस्ड फील करता था। कहानी के अंत में एक बहुत अच्छा मैसेज है, बने रहिए मेरे साथ। समीर एक छोटे से शहर का लड़का था। उसकी माँ शांता देवी एक आंख से कानी थी, यानी उनकी एक आंख खराब थी। समीर को अपनी माँ का ये रूप बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे अपनी माँ से अक्सर घिन आती थी, क्योंकि उसकी माँ बाकी माँओं की तरह नॉर्मल नहीं दिखती थी, बहुत खूबसूरत नहीं दिखती थी। उनकी एक कमी उसे हमेशा खलती थी। उसे ऐसा हमेशा लगता था कि उसकी माँ की वजह से उसके दोस्त उसका मजाक बनाएंगे। वही शांता जी अपने बच्चे का खर्चा फूल बेचकर उठाती थी, बहुत मेहनत करती थी अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए। स्कूल का एनुअल फंक्शन का मौका आया, सभी पेरेंट्स को इनवाइट किया गया, जबकि समीर ने अपनी माँ को इस बारे में नहीं बताया, क्योंकि उसे लगता था कि वो एम्बैरेस्ड फील करेगा अपने दोस्तों के सामने अगर उसकी माँ स्कूल में पहुँचती है। लेकिन शांता जी को जब स्कूल के एनुअल फंक्शन के बारे में पता चलता है, तो वो अपने बेटे की कामयाबी के लिए उसके स्कूल में अपने हाथों से बनाया हुआ खाना लेकर पहुंचती है। जैसे ही समीर के दोस्तों ने समीर की माँ को देखा, तो वो उसका मजाक बनाने लगे और पूछने लगे कि ये डरावनी सी दिखने वाली क्या तेरी माँ है। तो ऐसे समीर को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई और वो वहीं पर रोने लगा और घर आकर उसने अपने माँ से लड़ाई करनी शुरू कर दी। समीर ने अपनी माँ पर चिल्लाते हुए कहा कि आपकी वजह से आज स्कूल में मेरा बहुत मजाक बना है। आप मेरी माँ ना ही होती तो ही अच्छा था। शांता जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप रसोई में चली गई और वहीं पर सिसकती रही, ताकि समीर तक उनके सिसकने की आवाज न पहुंचे। अब समीर का सिर्फ एक ही एम था, वो इस शहर को और अपनी माँ को छोड़ना चाहता था, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत एम्बैरेसमेंट फील करता था। समीर पढ़ने में इंटेलिजेंट था, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई की और पढ़ाई का खर्चा ऑफ कोर्स उसकी माँ ही उठा रही थी। उसने अच्छे से पढ़ाई की, अच्छा बिजनेसमैन बना और धीरे धीरे अपनी लाइफ में सेटल हो गया। तो जैसा कि उसका एम था कि वो इस शहर को छोड़ना चाहता था, धीरे धीरे वो दूसरे शहर में जाकर बस गया। वहाँ उसने शादी की, शादी करके उसके बच्चे हुए, लेकिन अपनी बीवी और बच्चों को समीर ने कभी नहीं बताया कि उसकी एक माँ भी है। उसने दिल्ली में एक आलीशान बंगला बनवाया और अपनी माँ को कभी भी फोन नहीं किया। एक बार शांता जी किसी तरह अपने बेटे का पता पूछते पूछते उसके घर तक पहुंची, लेकिन समीर का बेटा उन्हें देखकर डर गया। समीर बाहर आया, लेकिन अपनी माँ को पहचानने से इनकार करते हुए उसने गार्ड से कहा कि इस भिखारिन को यहाँ से भगाओ, क्योंकि मेरे बच्चे इसको देखकर डर रहे हैं। शांता जी ने एक फीकी सी मुस्कान के साथ अपने बेटे समीर को देखा और फिर बगैर कुछ कहे वहां से चली गई। आज बरसों बाद समीर को अपने पुराने स्कूल से एल्यूमनाई मीट का निमंत्रण आया। उसके स्कूल में एल्यूमनाई मीट होनी थी, इसलिए उसे इनविटेशन आया और समीर भी अपने उस शहर को, अपने पुराने शहर को अपना नया लाइफस्टाइल दिखाने के लिए, अपनी नई दौलत, नई शान शौकत दिखाने के लिए अपने पुराने शहर में पहुंचा। वहां पहुंचकर पता नहीं समीर के दिल में क्या आया, आज उसे अपने पुराने घर में जाने का मन किया जहाँ पर उसकी माँ थी। समीर अपने पुराने जर्जर घर की तरफ गया, उस मकान की तरफ गया जहां उसने अपना बचपन काटा था। समीर ने घर का दरवाजा खोला, लेकिन अंदर माँ नहीं थी। धूल जमी टेबल पर माँ की डायरी रखी थी, जिसमें माँ अपने नोट्स लिखा करती थी। कांपते हाथों से समीर ने उस डायरी को खोला। डायरी के पन्नों ने समीर की दुनिया हिला दी, क्योंकि उसमें लिखा था कि मेरे प्यारे बेटे समीर, जब तुम बहुत छोटे थे तो एक एक्सीडेंट में तुम्हारी एक आंख तुमने खो दी थी, और तुम्हें वो एक आंख मैंने अपनी दी थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम अपनी पूरी आंखों से इस पूरी दुनिया को देखो। और मुझे गर्व है
कि तुम मेरी आंख से आज पूरी दुनिया में बुलंदियां हासिल कर रहे हो। अगले पन्ने पर शांता देवी जी ने उस दिन का जिक्र किया था जिस दिन समीर ने अपनी माँ को भिखारिन कहकर अपने घर से भगाया था। उस पर लिखा था कि आज समीर को मिलकर मेरा कलेजा ठंडा हो गया, बहुत बड़ा आदमी बन गया है, मुझे देखकर बहुत खुशी हुई। हालांकि वो मुझे पहचान नहीं पाया, शायद मेरी दूसरी आंख भी कमजोर हो गई है जो उसे शर्मिंदा कर रही थी। कोई बात नहीं, मैं माफ करती हूँ। एक माँ अपने बच्चे से कभी नाराज नहीं हो सकती। डायरी के आखिरी पन्ने में लिखा था, मेरे पास समय बहुत कम बचा है। मेरी आखिरी इच्छा थी अपने बच्चे को एक बार खुश देखने की। समीर घुटनों के बल बैठकर रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि अब ये आंसू पश्चाताप के थे, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी थी, उसकी माँ जा चुकी थी। उसे कभी भी ये रियलाइज नहीं हुआ कि जिस एक आंख से वो ये दुनिया देख रहा था, 2 आंखों में से एक आंख उसकी माँ की थी, उस माँ की जिसकी एक आंख होने पर उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी, जिसे वो राक्षस कहकर बुलाता था, जिसकी एक आंख होने की वजह से उसके दोस्त उसका अगर मजाक बनाते थे तो उसने अपनी माँ के लिए कभी भी कोई डिफेंस में कुछ नहीं कहा, बल्कि ज़्यादा वो एम्बैरेस्ड होता रहा। कभी उसने सच जानने की कोशिश नहीं की कि माँ तुम्हारी ये एक आंख कैसे है। अब उसके हिस्से बचा था तो सिर्फ पश्चाताप, और वो एक आंख जिसके सहारे वो दुनिया देख रहा था। फिलहाल ये थी समीर की कहानी। मदर्स डे के मौके पर इससे अच्छी कहानी क्या होगी जो हमें ये याद कराए कि अगर हम जीवन में सक्सेसफुल हुए हैं तो उसके पीछे हमारी माँ का आशीर्वाद है, माँ की दुआएं हैं। वो माँ जो हमारे साथ जब हमारे एग्जाम्स होते थे रात को उठती थी, हमारे साथ उतना ही स्ट्रगल उसने भी किया है ताकि हम जीवन में एक लायक बन सके, जीवन में एक सफलता को हासिल कर सके। अगर आप ये स्टोरी देख रहे हैं और आपको अपनी माँ की याद आई, चाहे माँ आपके साथ है या नहीं है, और अपनी माँ से आज आप ज़रूर मिलिए, उनको प्यार कीजिए, उनको खुश रखिए। और मदर्स डे सिर्फ एक दिन को वैसे सीमित नहीं होता। अगर हम अपनी माँ के साथ हैं, अगर हमारी माँ हमारे साथ है तो हर दिन माँ के नाम होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और आप सबको हैप्पी मदर्स डे।